लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू। कई राजनीतिक दल रैलियां आयोजित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में एनडीए की पहली रैली में कहा, एनडीए क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय प्रगति को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहा है। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती 4 जून के बजाय 2 जून को होगी। निर्वाचन आयोग ने अपनी वेबसाइट पर चुनावी बॉन्ड पर नया डाटा अपलोड किया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऑनलाइन सट्टेबाजी घोटाला मामले में नामित। और नई दिल्ली में महिला क्रिकेट प्रीमियर लीग के खिताबी मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है और राजनीतिक दलों ने रैलियों का आयोजन शुरू कर दिया है। इसी के साथ आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश के पालनाडु में एनडीए की पहली चुनावी रैली की। श्री मोदी ने कहा कि एनडीए गठबंधन क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय विकास को लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि एनडीए का उद्देश्य विकसित भारत के लिए विकसित आंध्र प्रदेश बनाना है। एनडीए की ताकत बढ़ रही है। चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण दोनों लंबे समय से आप लोगों के हक के लिए, आंध्र के विकास के लिए दिन रात आपके लिए काम करते रहे हैं। एनडीए का लक्ष्य है विकसित भारत के लिए विकसित आंध्र प्रदेश का निर्माण। आंध्र प्रदेश में एनडीए की डबल इंजन सरकार होने से यहां के विकास को और गति मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की छोटी छोटी जरूरतों पर भी ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत क्षेत्र के किसानों को 700 करोड़ रुपए से अधिक धन उपलब्ध कराया जा चुका है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि उनकी सरकार के दौरान अनेक उच्च शिक्षण संस्थानों का उद्घाटन किया गया या आधारशिला रखी गई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयास से आज 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर हुए हैं। गरीब की सेवा करने वाली सरकार है, गरीब की चिंता करने वाली सरकार है। हमारी सरकार के 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। पूरी दुनिया में एनडीए सरकार के विकास कार्यों की चर्चा हो रही है। एनडीए सरकार ने आंध्र प्रदेश में गरीबों को पीएम आवास योजना के करीब 10 लाख घर दिए हैं। तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू, जनसेना पार्टी प्रमुख पवन कल्याण और सभी 3 दलों के नेताओं ने चुनावी रैली में भाग लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि आज का संघर्ष भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही नहीं बल्कि 2 विचारधाराओं के बीच है। आज दक्षिण मुंबई में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता के विकेंद्रीकरण पर जोर दे रही है, वहीं सत्तारूढ़ दल की विचारधारा है कि देश का शासन केंद्र से चलना चाहिए। ये हिंदुस्तान के 2 एक्सप्रेशंस के बीच में लड़ाई है। बीजेपी कांग्रेस के बीच में लड़ाई नहीं। हिंदुस्तान बीच से चलाया जाएगा, ऊपर से चलाया जाएगा। और एक दूसरा तरीका है कि हिंदुस्तान को डिसेंट्रलाइज तरीके से हिंदुस्तान के सब लोगों को सुनकर चलाया जाए। श्री गांधी ने मुंबई में महात्मा गांधी के निवास मणि भवन से अगस्त क्रांति मैदान तक न्याय संकल्प पद यात्रा निकाली। पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की समापन रैली इस समय शिवाजी पार्क में हो रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट के विधान परिषद सदस्य आमशा पडवी आज मुंबई में शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो गए। श्री पडवी नंदुरबार जिले के शिवसेना के आदिवासी चेहरा थे। वे कई वर्षों से शिवसेना से जुड़े हुए थे और नंदुरबार जिले में पार्टी की गतिविधियां चला रहे थे। 2022 में उद्धव ठाकरे ने पार्टी के कई बड़े नेताओं को दरकिनार कर श्री पडवी को विधान परिषद का सदस्य नामित किया था। लोक निर्णय 2024 आम चुनाव पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से आकाशवाणी पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अब सबकी बारी है, करनी तैयारी है, आने वाली है बारिश, बस इतनी है गुजारिश। चलो वर्षा जल बचाए, भूजल का स्तर बढ़ाए, पानी सदा मिलता रहे, एक ऐसा कल बनाए, एक कैंपेन कैच द रेन। आप भी बारिश आने से पहले तालाबों, पोखरों और नालियों को साफ करें और वर्षा जल संचयन की व्यवस्था कर कैच द रेन कैंपेन का हिस्सा बने। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। निर्वाचन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री से प्राप्त चुनावी बॉन्ड का डिजिटल डाटा आज वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। ये डाटा निर्वाचन आयोग की वेबसाइट eci.gov.in/candidate political party पर देखा जा सकता है। आयोग ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार राजनीतिक दलों ने चुनावी बॉन्ड से संबंधित डाटा सीलबंद लिफाफे में दिया था और लिफाफे को खोले बिना इन्हें सर्वोच्च न्यायालय को सौंप गया था। न्यायालय के 15 मार्च के निर्देश के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री ने यह डाटा सील कवर में फिजिकल माध्यम से और पेन ड्राइव में चुनाव आयोग को वापस कर दिया है। निर्वाचन आयोग ने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना की तारीख बदल दी है। इन राज्यों में विधानसभा चुनाव की मतगणना अब 4 जून के स्थान पर 2 जून को होगी। दोनों राज्यों में लोकसभा चुनावों की मतगणना तिथि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 32 सदस्यों की सिक्किम विधानसभा और 60 सदस्यों की अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के लिए मतदान 19 अप्रैल को लोकसभा के प्रथम चरण के मतदान के साथ ही होंगे। 175 सदस्यीय आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव 13 मई को एक ही चरण में होगा। ओडिशा विधानसभा के लिए लोकसभा चुनाव के साथ 4 चरणों में वोट डाले जाएंगे। इस बीच आयोग ने आचार संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कैबिनेट सचिव, राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वॉल पेंटिंग, पोस्टर, पर्चे और इस तरह की सभी सामग्रियों को हटा दिया जाए। इलेक्ट्रॉनिकी और प्रिंट मीडिया पर सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देने वाले विज्ञापनों की अनुमति नहीं होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला चुनाव अधिकारी किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम के चित्र राज्य सरकार के विभागों की वेबसाइट से तुरंत हटाएंगे। आम चुनाव की घोषणा होने के एक दिन बाद पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने कहा है कि राज्य पुलिस स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। राज्य में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को होगा। एक रिपोर्ट। राज्य भर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और फील्ड अधिकारियों को पुलिस बल का ऑडिट करने के लिए कहा गया है। आम जनता के बीच विश्वास पैदा करने के साथ साथ संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर रखने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF की 25 कंपनियों को संवेदनशील जिलों में तैनात किया गया है। इनमें सीमा सुरक्षा बल BSF की 15 कंपनियां, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF और भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP की 5 कंपनियां शामिल हैं। असामाजिक तत्वों, अपराधियों और मादक पदार्थों की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए अंतर्राज्यीय सीमाओं पर जांच तेज कर दी गई है। शिशु शर्मा शांतल, आकाशवाणी समाचार, जालंधर। निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग तीरंदाज और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित शीतल देवी को राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है। कल दिल्ली में भारतीय बधिर क्रिकेट संघ की टीम और दिल्ली तथा जिला क्रिकेट संघ की टीम के बीच मैच के बाद इसकी घोषणा की गई। निर्वाचन आयोग ने इस मैच का आयोजन किया था। इसका उद्देश्य मतदाताओं में शिक्षा और समावेश को बढ़ावा देना है। आयोग ने दिव्यांग खिलाड़ियों और वरिष्ठ मतदाताओं के लिए मतदाता दिशा निर्देश पुस्तिका का भी विमोचन किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। छत्तीसगढ़ के आर्थिक अपराध जांच ब्यूरो ने महादेव ऐप घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, अन्य नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों सहित
19 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। ईओडब्ल्यू ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, रवि उप्पल, शुभम सोनी, चंद्रभूषण वर्मा, असीम दास, सौरभ चंद्रकर सहित 21 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, जालसाजी सहित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में अपराध दर्ज किया है। एफआईआर के अनुसार महादेव बुक ऐप के प्रमोटर द्वारा ऑनलाइन बैटिंग से मिली अवैध राशि को कई कंपनियों, शेल कंपनियों और शेयर मार्केट में निवेश किया गया। प्रमोटर्स ने अपने अपराध को छुपाने के लिए पुलिस और प्रशासन के विभिन्न अधिकारियों के अलावा प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तियों का संरक्षण प्राप्त किया, जिसके एवज में उन्हें नियमित तौर पर प्रोटेक्शन मनी के रूप में भारी राशि दी गई। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल ने कहा है कि उनके खिलाफ एफआईआर राजनीतिक प्रतिशोध के चलते दर्ज की गई है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने महाराष्ट्र के पुणे में आईएसआईएस मॉड्यूल मामले में 11 अपराधियों की 4 अचल संपत्ति जब्त कर ली है। इन संपत्तियों का इस्तेमाल विस्फोटक सामग्री बनाने, आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने और आतंकी गतिविधियों की योजना तैयार करने के लिए किया जा रहा था। ये मामला महाराष्ट्र, गुजरात और देश के अन्य भागों में आतंकी हमले करने की आईएसआईएस की साजिश से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी परीक्षा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 15 मई से 31 मई के बीच आयोजित कराएगी। इस दौरान लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 20 मई और 25 मई को होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अहमदाबाद के गुजरात विश्वविद्यालय में कल हुई हिंसा में 2 विदेशी छात्र घायल हो गए हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि एक छात्र को प्रारंभिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपराधियों के खिलाफ कड़े कदम उठा रही है और मंत्रालय राज्य सरकार के संपर्क में है। नौसेना ने सोमालियाई लुटेरों द्वारा अपहृत मालवाहक जहाज एमवी रुएन को मुक्त कराकर चालक दल के 17 सदस्यों को सुरक्षित छुड़ा लिया है। सभी 35 सोमालियाई लुटेरों को हिरासत में ले लिया गया है। आईएनएस कोलकाता ने भारतीय तट से लगभग 2600 किलोमीटर दूर अपहर्ताओं के नियंत्रण वाले इस जहाज को रुकने के लिए बाध्य किया। 24 घंटे चले इस अभियान के लिए युद्धपोत, आईएनएस सुभद्रा, ड्रोन, गश्ती विमान और मार्कोस प्रहार कमांडो की मदद ली गई। स्टार्टअप महाकुंभ कल से नई दिल्ली में भारत मंडपम में शुरू होगा। बुधवार तक चलने वाले इस आयोजन में स्टार्टअप्स के अलग अलग पवेलियन होंगे। महाकुंभ में एआई, B2B, एग्रीटेक, डीप टेक, क्लाइमेट टेक, गेमिंग, ई स्पोर्ट्स, फिनटेक जैसे अनेक पवेलियन देखने को मिलेंगे। इसका उद्देश्य पूंजीपतियों और निवेशकों को भारतीय व्यापार के साथ जोड़ना है। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट का फाइनल मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 19वें ओवर में 9 विकेट पर 113 रन बना लिए हैं। इस बीच दिल्ली मेट्रो फाइनल मैच के समापन के बाद दर्शकों के सुचारू आवाजाही के लिए दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन पर सेवा रात 12:15 बजे तक जारी रखेगा। मेट्रो ने यह भी सुनिश्चित किया है कि मैच के समापन के आधार पर समय में और भी बदलाव किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू, कई राजनीतिक दल रैलियां आयोजित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में एनडीए की पहली रैली में कहा, एनडीए क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय प्रगति को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहा है। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती 4 जून के बजाय 2 जून को होगी। निर्वाचन आयोग ने अपनी वेबसाइट पर चुनावी बॉन्ड पर नया डाटा अपलोड किया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऑनलाइन सट्टेबाजी घोटाला मामले में दर्ज प्राथमिकी में नामित। और नई दिल्ली में महिला क्रिकेट प्रीमियर लीग के खिताबी मुकाबले में रॉयल चैलेंजर और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।